सर, इस तरह से जो मसला हुआ है, प्रॉब्लम हुआ सर, इसका सॉल्यूशन जो आपने बताया है, एक बार फिर बताएं सर चैनल पे हमारे। क्या टाइम दिया है आपने? हमने जब टाइम यही दिया है कि 2 दिन के अंदर आप लोग बस को चालू कीजिए, और आपका जो समस्या है पार्किंग का, आप आइए, हम लोग बात करके इसको ये करेंगे। हम लोग पूजा तक देखेंगे, पूजा के अंदर में अगर बात चालू नहीं होता है, हम लोग गवर्नमेंट से दरख्वास्त करके यहाँ स्टेट बस चालू करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से पूजा का जो है यहाँ पर मौसम चल रहा है, और वाकई ममता बनर्जी गंगा जमुनी तहजीब को लेकर जानती है, उनकी उनका माहौल है, इस माहौल को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? ये माहौल को ख़राब करने का कोशिश इन लोग कर रहा है। बस को बंद करके यहाँ जो पूजा में जो आदमी इधर से आना जाना करेगा, मार्केटिंग करेगा, और यहाँ का जो दुकानदार लोग को तकलीफ हो रहा है, ये सब करने का इन लोग जो कोशिश कर रहा है ठीक नहीं है। বাস সারফেস ইয়ে আছে, মিনিস্ট্রি আছে, ওরাও বন্ধ আছে। আমরা দিদির সঙ্গে মানে এমএলএ সাহেব বলেছেন যে ইয়ে পুজো পর ওদের সঙ্গে কথা বলে ওখানকার যদি না হয় তাহলে আমরা এখান থেকে স্টেট বাস চালু করব। कुर्सी साहब, जिस तरह से जो आज प्रोग्राम रखा गया है, वाकई 15 लाख 20 लाख लोगों की आबादी को देखते हुए जो परेशानियों को समझा गया है, और जो बातें कहा आपने कि 2 दिन का वक्त दिया जाता है, इस सिलसिले से कुछ बताएं आप। देखिए, यहाँ पर जो बस का जो मसला है, बस का मसला तो क्रिएट किया हुआ, कोई मसला नहीं था। आपका कोई मसला है तो आप कंपनी के साथ बैठिए, सेटिंग कीजिए, एजिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा होता है तो आपका कंपनी का कई ठो गेट है, हर गेट पे 2-2 बस लगा दीजिए, आपका कंपनी भी बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा, पब्लिक को भी तकलीफ़ नहीं होगा, सब एजिटेशन भी चलता रहेगा, कोड भी चलता रहेगा और पब्लिक भी चलता रहेगा। लेकिन इनको ये मंजूर नहीं है। इनको मंजूर ये है कि पूरे पब्लिक को तकलीफ दे करके अपना एजिटेशन चलाए। ये जमहूरियत में ये ऐसा एजिटेशन नहीं होता है। जिस वक्त ये मामला हुआ कुर्सी साहब, उस वक्त इन लोगों ने आप लोगों से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया? आज तक को कोई कांटेक्ट नहीं किया, सुन लीजिए, नहीं कांटेक्ट किया। और ये है जुल्म ये हुआ कि ये लोग नारा लगाते हैं, जब इनका मीटिंग जो बाहर के लोग बुला करके नारा लगाते हैं कि तृणमूल का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अब आखुदा पूरा इलाका जानता है कि कभी भी तृणमूल कांग्रेस का एक भी कर्मी इस मसले पे खड़ा होकर बात नहीं की। यहाँ के इलाके के लोग गुस्सा में हैं, एकदम जलबला रहे हैं कि लीडरशिप सामने आए तो हम लोग कुछ कर दें। आज कुर्सी साहब, जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई है, जो अवाम परेशान है, अवाम एक नज़र उम्मीद लगाए रखे कि आजकल में पूजा भी शुरू हो रहा है, तो क्या पैगाम देना चाहिए? हम पब्लिक आवाम को यही पैगाम दे रहे हैं कि आज का मीटिंग आप लोगों के लिए ही था कि यहाँ आवाम को रिलीफ दिया जाए, बस को चालू किया जाए। अगर नहीं होता है तो ये समझिए कि इंशाल्लाह पूजा के बाद हम लोग इसका दूसरा सब्सिट्यूट बस यहाँ खड़ा करेंगे। मुख्तसर में शहरयार क्या कहना चाहोगे? एमएलए मौजूद थे यहाँ पे, कुर्सी साहब प्रेसिडेंट मौजूद हैं। देखिए, मेरा बात एक ही है कि यहाँ के पब्लिक को इस तरह से हैरेस करके, इतना परेशान करके, अपने निजी फ़ायदे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेसमैन हो, ये बस वाले हो, बस सिंडिकेट हो, या कोई भी हो। जैसे कि मैंने अपने स्पीच में बोला था, जो मैंने तकरीर किया था, कि बस सिंडिकेट का आदमी ही तो उन लोग का ब्रोकर था। जो ज़मीन दूसरा आदमी ख़रीद लिया, जो कोई भी बाहर का ग्रुप आकर उस ज़मीन में कुछ भी प्लान बना लिया है करने का, उसमें तो उसका ब्रोकर तो वही आदमी है जो बस सिंडिकेट का प्रेसिडेंट रहा। तो अगर आप ये बात समझने का कोशिश करें, जिस दिन ये मसला हुआ था उस दिन मैं अपने घर पे था, और मेरा घर जो है बहुत करीब है उस ज़मीन से। तो हम नीचे उतरे तो वो गेट में बहुत झमेला हो रहा था, तो हम थाना गए इन सिंडिकेट वालों को लेकर। उस वक्त एडिशनल ओसी साहब, बड़ा बाबू छुट्टी पे थे, एडिशनल ओसी साहब और छोटा बाबू बैठे, और हम लोग के ओसी ट्रैफिक बैठे, और बस सिंडिकेट के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सारे लोग थे मौजूद।